तो को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 18वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें प्रलंबासुर के उद्धार का वर्णन किया गया है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित अब आनंदित स्वजन संबंधियों से घिरे हुए उनके मुख से अपनी कीर्ति का गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडलित गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाल का सा वेश बनाकर राम और श्याम ब्रज में क्रीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी। यह शरीर धारियों को बहुत प्रिय नहीं है, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वहाँ बसंत की छटा छिटक रही थी। इसका कारण था कि वृंदावन में परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण और बलराम जी निवास जो करते थे। झिंगुरों की तीखी झनकार झरनों की मधुर मधुर झरझर से छिप गई थी। उन झरनों से सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुहियाँ उड़ा करती थी, जिनसे वहाँ के वृक्षों की हरियाली देखती बनती थी। देखिए, हरी हरी दूब से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी सरोवर झरनों की लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलती थी, उसमें लाल पीले नीले तुरंत के खिले हुए, देर के खिले हुए कहार, उत्पल आदि अनेकों प्रकार के कमलों का पराग मिला हुआ होता था। इस शीतल मंद और सुगंध वायु के कारण वनवासियों को गर्मी का किसी प्रकार का कलेश नहीं सहना पड़ता था। ना दावा अग्नि का ताप लगता था और ना तो सूर्य की घाम ही। नदियों में अगाध जल से भरा हुआ बड़ी बड़ी लहरें और उनके तटों को चूम जाया करती थीं। वे उनके पुलिनों में टकराती, उन्हें स्वच्छ बना जाती। उनके कारण आसपास की भूमि गीली बनी रहती और सूर्य की अत्यंत उग्र तीखी किरणें भी वहाँ की पृथ्वी और हरी भरी घास को नहीं सुखा सकती थीं। चारों ओर हरियाली छा रही थी। उस वन में वृक्षों की पांत पांत फूलों से लद रही थी। जहाँ जहाँ देखिए वहीं की सुंदरता फूटी पड़ती थी। कहीं रंग बिरंगे पक्षी चहक रहे थे, तो कहीं हिरने चौकड़ियाँ भर रहे थे, और कहीं मोर कूक रहे थे, और कहीं भौरे गुंजार कर रहे थे। कहीं कोयलें कुहू कर रही थी, तो कहीं सारस अलग अलग अपना आलाप छेड़ रहे थे। ऐसा सुंदर वन देखकर श्याम सुंदर श्री कृष्ण और गौर सुंदर बलराम जी उसमें विहार करने की इच्छा से आगे आगे गौएं चली, पीछे पीछे ग्वाल वाल, और बीच में बड़े भाई के साथ बांसुरी बजाते हुए श्री कृष्ण। राम और श्याम ग्वाल वालों ने नव पल्लवों, मोरपंख के गुच्छों और सुंदर पुष्पों के हारों और गेरू आदि रंगीन धातुओं से अपने को भांति भांति से सजा भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद से मग्न होकर नाचने लगा, तो कोई ताल ठोककर कुश्ती लड़ने लगा, और किसी ने राग आलापना शुरू कर दिया। और जिस समय श्री कृष्ण नाचने लगते, उस समय कुछ ग्वाल बाल गाने लगते, और कुछ बांसुरी सींगी बजाने लगते। कुछ हथेली ही ताल देते, तो कुछ वाह वाह करने लगते। परीक्षित उस समय नट जैसे अपने नायक की प्रशंसा करते हैं, वैसे ही देवता लोग ग्वाल वालों का रूप धारण करके वहां आते और गोपी जाति में जन्म लेकर छिपे हुए बलराम और श्री कृष्ण की स्तुति करने लगते। घुंघराली अलकों वाले श्याम और बलराम कभी एक दूसरे को हाथ पकड़कर कुम्हार के चाक की तरह चक्कर काटते और घुमरी परेता खेलते। कभी एक दूसरे से अधिक फांद जाने की इच्छा से कूदते, कूड़ी डाकते, और कभी होड़ लगाकर ढेले फेंकते, तो कभी ताल ठोक ठोक कर रस्साकसी करते। एक दल दूसरे दल से विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता, तो कभी कभी एक दूसरे से कुश्ती लड़ते लड़ाते। इस प्रकार तरह तरह के खेल खेलते। कहीं कहीं जब दूसरे ग्वाल नाचने लगते, तो श्री कृष्ण और बलराम जी गाते और बांसुरी सिंगी आदि बजाते। महाराज, कभी कभी वे वाह वाह करके उनकी प्रशंसा करने लगते। कभी एक दूसरे पर बेल, जायफल या आंवले के फल हाथ में लेकर फेंकते, तो कभी एक दूसरे पर आंख बंद करके छिप जाते और वे पीछे से ढूंढता हुआ इस प्रकार आंख में चोनी खेलते। तो कभी एक दूसरे को छूने के लिए तक दौड़ते रहते। एक दिन जब बलराम और श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ उस वन में गौएं चरा रहे थे, तब ग्वाल के वेश में प्रलंब नाम का एक असुर आया। उसकी इच्छा थी कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले जाऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ हैं, वे उसे देखते ही पहचान गए। फिर उन्होंने उसका मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, और वे मन ही मन ये सोच रहे थे कि किस युक्ति से इसका वध करना चाहिए। ग्वाल वालों में सबसे बड़े
खिलाड़ी खेलों के आचार्य श्री कृष्ण ही थे। उन सब ग्वाल वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग अपने को उचित रीति से 2 दलों में बांट लें, फिर आनंद से खेलें। उस खेल में ग्वाल वालों ने बलराम और श्री कृष्ण को नायक बनाया। कुछ श्री कृष्ण के साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर उन लोगों ने तरह तरह के ऐसे बहुत से खेल खेले जिसमें एक दल से लोग दूसरे दल के लोगों को अपनी पीठ पर चढ़ाकर निर्दिष्ट स्थान पर ले जाते। जीतने वाले दल चढ़ता और हारने वाला दल ढोता था। इस प्रकार जब एक दूसरे के पीठ पर चढ़ते चढ़ाते श्री कृष्ण आदि ग्वाल बाल गौएं चराते हुए भांडीर नामक वट के पास पहुँच गए। परीक्षित, एक बार बलराम जी के दल वाले श्री दामा, वृषभ और ग्वाल वालों ने खेल में बाजी मार ली। तब श्री कृष्ण अपनी पीठ पर चढ़ाकर ढोने लगते। हारे हुए श्री कृष्ण ने श्री दामा को अपनी पीठ पर चढ़ाया और भद्रसेन ने वृषभ को, प्रलंब ने बलराम जी को। दानव पुंडव प्रलंब ने देखा कि श्री कृष्ण तो बड़े बलवान हैं, उन्हें मैं नहीं हरा सकूंगा, अतः वह उन्हीं के पक्ष में हो गया। बलराम जी को लेकर फुर्ती से भाग चला और पीठ से उतारने के लिए जो स्थान नियत था उसे आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझे वाले थे, उनको लेकर प्रलंबासुर दूर तक ना जा सका। उसकी चाल रुक गई। तब उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण कर लिया और उसके काले शरीर पर सोने के गहने चमक रहे थे। गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने के कारण उसकी ऐसी शोभा हो रही थी मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा को धारण किए हुए हो। उसकी आंखें आग की तरह धधक रही थी और डाढ़ें पहुंची बड़ी भयावनी थी। उसके लाल लाल बाल इस तरह बिखरे थे मानो आग की लपटें उठ रही हों। उसके हाथ और पाँवों में कड़े, सिर पर मुकुट और कानों में कुंडल थे। उसकी कांति से वह बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक दैत्य को बड़े वेग से आकाश में जाते देख पहले राम जी कुछ घबरा से गए, परंतु दूसरे ही क्षण में अपने स्वरूप को याद आते ही उनका भय जाता रहा। बलराम जी ने देखा कि जैसे चोर किसी का धन चुरा कर ले जाए, वैसे ही यह शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। उस समय जैसे इंद्र ने पर्वतों को पर वज्र चलाया था, वैसे ही उन्होंने क्रोध करके उसके सिर पर घूंसा कसकर जमाया और घूंसा लगना था कि उसका सिर चूर चूर हो गया। वह मुँह से खून उगलने लगा, चेतना जाती रही और बड़ा भयंकर शब्द करता हुआ इंद्र के द्वारा वज्र से मारे हुए पर्वत के समान उसी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी परम बलशाली थे। जब ग्वाल वालों ने देखा कि उन्होंने प्रलंबासुर को मार डाला है, तब उनके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वाह वाह करने लगे। ग्वाल वालों का चित्त प्रेम से विहल हो गया। वे उनके लिए शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे मानो मरकर लौट आए हों। इस भाव से आलिंगन करके प्रशंसा करने लगे। वस्तुतः बलराम जी इसके योग्य ही थे। प्रलंबासुर मूर्तिमान पाप था, उसकी मृत्यु से देवताओं को बड़ा सुख मिला। वे बलराम जी पर फूल बरसाने लगी और बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कह के उनकी प्रशंसा करने लगी। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे।